Memento from Maratha Light Infantry Regimental Staff. Thank you, sir. होना था सो हुआ, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा हमेशा। सर, शर्ली शादी कर रही है, पर अफसोस कि वो मुझसे ही कर रही है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की सर, कि वो किसी साबित आदमी से शादी कर ले, जो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी और के किस काम का। जवाब में उसने जो कहा सर, वो मैं लेटर में नहीं लिख सकता, वो आपको खुद आके सुनना होगा। इसीलिए आपका आना बहुत जरूरी है। शादी अगले सैटरडे 25 जनवरी को है, लेकिन सर आप अगर इस मौके पर नहीं आए तो ये मिशन अधूरा रह जाएगा। आपका जोकर पीटर। सर, होटल चाहिए सर? नहीं। फर्स्ट क्लास होटल सर, ऑप्शन डिस्काउंट भी मिलेगा सर। नहीं चाहिए। सर आइए ना, मैं अपना कमीशन छोड़ दूँ। नहीं चाहिए। सर इधर देखिए ना, इधर एक बार ट्राई कीजिए, बाकी सब बंदोबस्त हो जाएगा। तुम आदमी हो या दलाल? बस यहाँ रहो। हेलो। कौन है आप? जाओ। मैं पीटर का दोस्त हूं, उसकी शादी के लिए आया। पीटर मर गया। In faith in Jesus Christ, we reverently bring the body of our brother to be buried in its human imperfection. Let us pray with confidence to God, who gives life to all things, that He'll raise up this mortal body to the perfection and company of all saints. Amen.
लेकिन क्यों? क्यों जानना चाहते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बदलने वाला है उससे? वापस आ जाएगा वो? Peter is dead. He is gone. क्या? उसकी टांगे काट कर भेज दिया मेरे पास। दिमाग खराब कर दिया उसका। फिर उसकी जान चली गई। लेकिन पीटर है, मेरे साथ है। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जवाब में उसने जो कहा सर, वो मैं लेटर में नहीं लिख सकता। वो आपको खुद आके सुनना होगा। इसीलिए आपका आना बहुत जरूरी है। पीटर का आपके लिए मैसेज था। मरने से पहले उसने कहा था कि क्या? हाँ, उसने कहा था कि वो मैदानी जंग छोड़कर नहीं भागा। आखिरी सांस तक लड़ता रहा। सबके सामने मार डाला उसे। मार डाला? सबके सामने। सब उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। कोई सामने नहीं आया। ये सब कैसे हुआ? अंकल के साथ पीटर का आर्ग्यूमेंट हुआ था पिछले दिनों। डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आई डोंट लाइक दिस। हाँ, वो तूने कपड़ों का ट्रायल दिया? दे दूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरे मना करने पर भी आपने उन्हें मेरे को पैसे मालूम है क्यों? पीटर। अरे अरे हो वो जो तू टाई पेन देखना मांगता था ना, शर्ली
विली को मैं देखा है। कम ऑन डैड, बात को टालने की कोशिश मत करो। तू काहे को बेकार की बातों में पड़ रहा है? अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली है। क्या कितने काम अधूरे पड़े हैं। काम तो होते रहेंगे डैड, और तुमने तो कहा था आजकल हम हफ्ता नहीं देते। क्यों झूठ बोलते हो मुझसे? जब हम लोग शरीफ दुकानदार हैं तो हफ्ता देने की क्या जरूरत है? मैं अकेला नहीं देता, हम सभी देते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो वो लोग यहाँ आके तोड़ फोड़ करेंगे, मारा मारी करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सन। अगर कोई मरमरा गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कितने गुंडे हैं? 8, 10, 20 कितने? और हम लोग कितने हैं? हम सब मिलकर उनसे लड़ते क्यों नहीं? क्योंकि हम शरीफ लोग हैं बेटे, लड़ना हमारा काम नहीं है। यूं समझ लो, थोड़ा पैसा देके हम उनसे अपना चैन खरीदते हैं। उसके बाद मैंने पीटर को समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना। उसका कहना था वो लड़ेगा उनसे, बार बार यही कहता था, सोल्जर नेवर क्विट्स टिल ही इज डेड। आप ही ने कहा था ना, अंकल घबरा गए थे। मुसीबत से बचने के लिए पैसे लेकर सुबह गुंडों के अड्डे पर गए। शायद उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। गुंडे वहां से चल दिए थे। पीटर बेकरी के अंदर, बाहर, बेकरी के बाहर था। जब गुंडों ने उसे अंकल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अगर हफ्ता लेने आए हैं तो यहां से चले जाएं। आज से कोई दुकानदार हफ्ता नहीं देगा। हफ्ता देगा नहीं, बोल हफ्ता देगा नहीं। तेरी तो हफ्ता देगा कि नहीं? नहीं। पुलिस ने कुछ नहीं किया? किया, पंचनामा किया पीटर की लाश का और इस आजादी का। पुलिस को एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला, क्योंकि जिन सैकड़ों लोगों के सामने पीटर को जान से मार दिया गया वो सब शरीफ थे। डर की आड़ में जीने की आदत है उनको। इसी डर की डोर से आपस में बंधे हैं वो सब, जो ना बुरा देखते हैं, ना कहते हैं और न सुनते हैं। कौन चाहिए? सिंह साहब अंदर है। हाँ हाँ हाँ, हेलो, ठीक है साहब। यस मेजर चौहान। प्लीज। पीटर मर्डर केस के बारे में क्या हुआ? केस फाइल कर दिया है। क्यों? क्योंकि जुर्म को साबित करने के लिए आई विटनेस की जरूरत होती है, चश्मदीद गवाह। और आपको कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला? आप लोग जाइए।
बेफिक्र रहिए। जी साहब। मेजर साहब, अगर गवाह मिला होता तो केस फाइल ही क्यों होता? लेकिन उसे तो सैकड़ों लोगों के सामने मार दिया गया। क्या आप कहते हैं? नहीं, सभी जानते हैं। ठीक है, उनमें से 2 गवाह ले आइए, मैं केस ओपन करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं गवाह दूंगा। देखिए, मैं वहां जाकर आ चुका हूँ, दोबारा जाने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, अगर आप नहीं आते तो मुझे आपके सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा। चाहे तो आप अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए वक्त नहीं है। लगता है आप यहाँ के रिवाज से वाकिफ नहीं, इसीलिए आपकी तसल्ली और आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आपके साथ चलूंगा। आइए। क्या यहाँ पीटर डिसूजा का मर्डर हुआ था? तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ। आप कुछ जानती हैं इसके बारे में? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, वो उधर रहते थे, वो मर गए। कैसे? मालूम नहीं। हम तो एयरपोर्ट गए थे, इसका भाई दुबई से आने वाला था और कस्टम वाले भी परेशान करते थे। सर, हमको कुछ मालूम नहीं। हेलो मिस्टर डिसूजा। हेलो। आप पीटर के फादर हैं, आपको हमसे कोई शिकायत? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं। कौन से भी आदमी से पूछ लो, तुम भाषा, तुम गॉड, कोई नहीं, शिकायत नहीं है। देख लिया मेजर चौहान, फिर भी आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर कोई गवाह मिल जाए तो केस कभी भी बनाया जा सकता है। गुड बाय मेजर। गुड बाय मिस्टर डिसूजा। गुंडों ने किसी को मार दिया तो न्यूज़ हो गया। बंबई जैसा शहर में सैकड़ों लोग रोज कुत्ते बिल्ली जैसे मरते हैं, आप इसे न्यूज़ कहेंगे? न्यूज़ तो इसे कहते हैं। पीटर कोई मामूली इंसान नहीं था, शौर्य चक्र विजेता आर्मी अफसर था। उसने अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों से बच्चों की जान बचाई, अपने साथियों की जान बचाई। आतंकवादी की कहानी तो छपी थी, दैट वाज न्यूज़, लेकिन अभी क्या है? प्लीज। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। होम मिनिस्टर को ठंडी लग गई? छापता हूँ। क्या लड़ने जा रहे हैं? वो भी छापता हूँ। हाँ, फ्रंट पेज पे छापता हूँ। आप जा रहे हैं? थैंक यू। नहीं, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं पेइंग गेस्ट रखती हूँ। बेटा, इनको ऊपर का कमरा दिखाना। चलिए। लाइट ऑन करो। ये कमरा 600 रुपया भाड़ा और 2 मेरे का एडवांस। आओ। ये बाथरूम 1 घंटा पानी आता है, इसमें भर देना है। आओ। ये स्टोर जब चाहिए तभी चाय बना लेना और सुबह एक बार मैं लाऊंगा। ये दरवाजा हम हमेशा बंद रखते हैं, जब पापा थे तब ये हमारा सोने का रूम था। आओ।
ये टेबल फैन जब भी चाहिए तभी लगा देना, 3 पर रखना नहीं तो गर्म हो जाता है। ये लाइट 11 बजे बंद कर देना नहीं तो बस्ती के लोग चिल्लाते हैं। ये टेबल लैम्प जब भी चाहिए तभी लगा देना, चल रहा है। और जो भी आता है वो मुझे कहानी सुनाता है। अब मैं जाऊँ? तुम बहुत अच्छी बात करते हो। हर वक्त मैं ही बात करता हूँ, माँ कभी बात नहीं करती और मैं ही भाड़ा लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रकांत देवधर, लेकिन लोग मुझे प्यार से चीकू बुलाते हैं। चीकू? माँ मुझे बोलती है कि तुम चीकू की तरह स्वीट हो। इसमें क्या है? चीकू, चीकू। माँ बुला रही है, मैं जाता हूँ। उसको सुबह जल्दी जाना है। कहाँ? माँ नर्स है ना? अच्छा। वो स्टोरी वाली बात याद है ना? याद है। ठहरो 1 मिनट। ये माँ को देना एडवांस। थैंक्स। गुड नाइट।